तो बहुत बहुत धन्यवाद सजी भाई। आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे आपको पता है, गरीबी को लेकर कि गरीबी बाइबल के अनुसार क्या है और ये सवाल क्यों आया है कि गरीबी बाइबल के अनुसार क्या है। क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारे लोग ये इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि गरीबी जो है वो श्राप है। तब जब इस शब्द का इस्तेमाल होने लगा सोशल मीडिया पे, बहुत सारे चर्चों में जब इसके बारे में डिस्कस हुआ, तो लोगों को ये जानने में दिलचस्पी आई कि हमें जानना चाहिए बाइबल आधारित गरीबी क्या है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को हमें समझाना, बाइबल आधारित की गरीबी का मतलब क्या है और उसके लिए अमीरी क्या है, वो सब चीज़ आप लेकर समझा सकते हैं। तो आगे का समय मैं चाहता हूँ आप लें और फिर विस्तार से चीज़ों को आप क्लियर करें। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह नाम की स्तुति और महिमा हो। और आज जो ये टॉपिक हमारे पास आया है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और उसको हम लोग आज सारे एंगल से हम उसको समझेंगे। मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में काफ़ी बातें गरीबी के विषय में लिखा हुआ है और हर बातें आत्मिक रीति में नहीं उसको फोकस किया गया है। हम खास करके नीचे वचन में देखते हैं, नीचे वचन में काफ़ी आयतें हमारे पास पाई जाती हैं जहाँ पे हम लोग गरीबी को आलसपन के साथ जोड़ के हम लोग वहाँ पे देखते हैं, गरीबी को गलत निर्णयों के वजह से होने के उसको देख सकते हैं। और बाइबल में काफ़ी जगह हम लोग देख सकते हैं कि जो ये गरीबी है, गरीबी मेहनत नहीं करने के वजह से भी किसी के जीवन में आ सकता है। तो आज काफ़ी सारे आयतें हैं हमारे बीच में, जो भी भाई लोग हैं जो आयतों को डालेंगे, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग बड़े ही जल्दी आयतों को डालिएगा ताकि हम उस बात को समझे, ठीक है। तो बाइबल में जब अमीरी और गरीबी को जब बताया जाता है एक मसीही व्यक्ति को, खास कर नए नियम में, उसका जो फोकस है वो बिल्कुल प्रभु के ऊपर रखने के लिए है, जो फोकस पूरे बाइबल का हमेशा रहता है। बट जब हम लोग देखते हैं कि बाइबल में काफ़ी लोग थे जो अमीर थे और वो भक्त लोग थे, और उसी के साथ साथ हम बाइबल में उन लोगों को भी देखते हैं जो लोग गरीब थे और वो प्रभु की सेवा उतने ही चाव के साथ, उतने ही हिम्मत के साथ और उतने ही सही खरे मन के साथ करते थे। तो बाइबल हमें दोनों भागों को दिखाता है कि अमीर लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, उसी के साथ साथ जो गरीब लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं। तो जैसे अमीरी परमेश्वर के ओर से आशीष का एकमात्र चिन्ह नहीं है, वैसे ही गरीबी परमेश्वर की ओर से एकमात्र श्राप का चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेरे बोलने का क्या तात्पर्य है कि जैसे कि अमीर एक व्यक्ति अगर है तो उसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु ने आशीष करा है। सेम अगर कोई व्यक्ति गरीब है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो श्रापित है ना। ये मनुष्यों के परिस्थितियों के आधार पे काफ़ी लोग का जन्म अमीरियत में होता है तो वो अमीर होते जाते हैं ना। काफ़ी लोग गरीबी अवस्था में वो लोग पैदा हुए होते हैं तो वो गरीब ही रह जाते हैं, है ना। और बाइबल का फुल फोकस हमको अमीर या गरीब बनाना नहीं है ना। और जब बाइबल जब अमीरियत के बारे में बात करता है, गरीबी के विषय में बात करता है, उसमें एक आत्मिक एक बात उसको हम हटा नहीं सकते जो उसमें जुड़ा हुआ है ना। मैं आज आपको काफ़ी आयतों को मैं आपको बताऊंगा जो बाइबल में बिल्कुल सटीक तरीके से, इतने सटीक तरीके से है कि मुझे समझ नहीं आता लोग उसको किस तरीके से उसको गलत कर देते हैं ना। मैं सबसे पहले आज के अध्ययन को मैं शुरू करना चाहूँगा प्रकाशित वाक्य 2:9 में। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 9वां आयत। हम लोग पुराने नियम में हम बाद में जाएंगे, पुराने नियम से है जो काफ़ी बार दर्शाया जाता है कि अमीर होना प्रभु की आशीष है ना, और गरीब होना श्राप है। ये पुराने नियम से आता है, तो उसमें हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे आज। बट सबसे पहले मैं आपके ध्यान को प्रकाशित वाक्य 2:9, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और नहीं है पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। तो यहाँ पे हम एक कलीसिया के विषय में देखते हैं, स्मुरना, ठीक है। 7 कलीसियाओं के विषय में मैंने बाइबल स्टडी में मैंने सिखाया था। उसमें से एक कलीसिया है जो बहुत भारी पीड़ा में जा रहा है, भारी सताव से गुजर रहा है। और यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मसीह यीशु को प्रभु मानने के वजह से इन लोगों को गरीबी इनको झेलना पड़ा ना। मैं हल्का सा इतिहास बता के अन्वेश भाई के पास मैं वापस क्या कहते हैं मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम एक कलीसिया को देख रहे हैं जो यीशु मसीह में विश्वास करने के वजह से वो लोग गरीब बन गए। तो आज का जो ये एक
एक पैकेज के रूप में बताया जाता है, यीशु मसीह में आओ और अमीर हो जाओ। अगर हम बाइबल में देखते हैं, हमारे पास पूरा एक कलीसिया है जहाँ के लोग, अगर ऐतिहासिक रूप में अगर उनका बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो ये स्मिर्ना नाम का जो ये शहर था, यहाँ पे सब लोग व्यापारी लोग थे, ठीक है, और ये लोग व्यापार के द्वारा ये लोग जिया करते थे। तो क्या हो गया, जब ये व्यापार के द्वारा जब वो अपने अमीरियत में जब वो जी रहे थे, तब इनके पास सुसमाचार पहुंचा, और सुसमाचार पहुंचने के वजह से क्या हो गया, इनको अंधकार के काफ़ी चीज़ों को उन्हें छोड़ना पड़ा। तो वहाँ पे एक गिल्ड करके एक चीज़ हुआ करता था, आज के ज़माने का हमारा यूनियन, ठीक है। तो गिल्ड करके एक चीज़ हुआ करता था, वहाँ पे इनको हर व्यक्ति को, जो उसके मेंबर होते थे व्यापारी लोग, उनको गलत गलत कामों में उनको अपने आप को लीन करना पड़ता था। मूर्ति के सामने उनको पूजा करना पड़ता था, मूर्ति के सामने रखे हुए खाने को खाना पड़ता था। तो जब ये स्मिर्ना की कलीसिया के जो लोग जब मसीह में नहीं थे, उन्होंने ये सारी बातें करी, परंतु जैसे ही वो मसीह में बन गए, बाइबल आधारित उन्हें समझ आया अब हम ये नहीं कर सकते। तो उनके ऊपर दबाव डाला गया कि तुम एक काम करो, अगर तुम इसको नहीं करते हो तो हम तुम्हें इस यूनियन से निकाल देंगे और तुम्हें व्यापार करने की तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं, बैन लग जाएगा। तो क्योंकि वो लोग यीशु में थे, उन्होंने व्यापार से बढ़कर यीशु को माना, तो क्या हो गया, धीरे धीरे वो व्यापार नहीं कर पाए, उनके जो बैंक बैलेंस थे वो खत्म हो गए, और इस कदर वो गरीब हो गए कि यीशु मसीह जब पत्र उनको लिखा जा रहा है 7 कलीसियाओं को, तो स्मिर्ना को लिखा जा रहा है कि 2:9, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। और यहाँ पे प्रभु कभी नहीं बोल रहा भाई तुम दरिद्र हो गए, एक काम करो, किसी पास्टर को बुला के, है ना, दरिद्रता से छुटकारा की प्रार्थना का, है ना, लाइव सभा में जुड़ जाओ, है ना, कुछ नहीं। प्रभु बोल रहा है मैं जानता हूँ कि तुम दरिद्र हो, परंतु लोग ये नहीं जानते कि तुम धनी हो, है ना, आपको समझ आया। तो उनके शारीरिक दरिद्रता को परमेश्वर जानता है। इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, मसीह में आने के वजह से गरीब हो, ठीक है। बट प्रभु बोल रहा है तुम मसीह में आने के वजह से गरीब तो हुए हो, परंतु मेरी नजरों में तुम आज भी धनी हो। तो भाई ये क्या है ये क्या झोल है, ये प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है तुम तो इसका हाँ। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना है। इसका मतलब ये है, जैसे कि आपने स्मुरना की कलीसिया का उदाहरण लिया, तो ये नए नियम में है ना, क्योंकि सारी कंफ्यूजन अभी नए नियम में। पुराने नियम में तो कोई भी चीज़ अभी हम कहेंगे उससे हमें लेना देना नहीं। अभी नए नियम को हमें सबसे पहले समझना है, बाद में हम उस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ स्मुरना की कलीसिया ऑलरेडी उस जगह के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, तो वो एक धनी जगह है। वहाँ पर जैसे अभी हमारा हिंदुस्तान में अगर हमारा आर्थिक कैपिटल देखे तो मुंबई है, जहाँ पर सब लोग ज़्यादा पैसे वाले माना जाता है। तो उस तरह से यहाँ पर धनी लोग थे। लेकिन जब प्रभु इसका वचन के पास पहुंचा, इन्होंने यीशु को ग्रहण किया, तो यहाँ पर इनके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो एक कलेश के रूप में हम देख सकते हैं, जो उनको हर चीज़ से अलग किया गया, क्योंकि ये यीशु के वचन में चल रहे हैं। इस वजह से ये लोग अपने बिजनेस में को भी लॉस में इनको जाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों का इनके ऊपर दबाव आया। उस बेस पे यहाँ पर प्रभु कहता है कि तुम्हारा धन संपत्ति मेरी वजह से अगर तुमने गवाया, तब भी तुम मेरी नज़र में एक अच्छे पोजीशन पे हो। तो इनके हिसाब से आज अगर ये कहा जाए प्रभु में अगर कोई है और ये कह दिया जाए कि आप गरीबी यानी शराप है, तो फिर जो लोग प्रभु में अच्छे विश्वास योग्य जीवन जी रहे, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं, मैं तो विश्वासी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिन्होंने यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद उनको गरीबी के अवस्था में आना पड़ा है। उसका कारण है परिवार से अलग कर दिया जाना, अपने धन संपत्ति से, एक जो कुल होता है, कुनबा होता है, उससे अलग कर दिया जाना, या नौकरी से कई बार उनको निकाल दिया जाना। बहुत सारी चीज़ें जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण है। तो क्या ये श्राप है जो उनके जीवन में है? तो प्रभु कहता है ऐसा नहीं है। प्रभु में कई बार हम गरीबी का सामना करते हैं, तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा जब लोग ये कहते हैं कि गरीबी श्राप है, तो इस चीज़ से समझ ये चीज़ आप बताना चाह रहे हैं ना इस वचन के आधारित की ऐसा नहीं है। प्रभु में आने के बाद कई लोग गरीब भी हुए हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो कोई श्राप नहीं है, और अच्छी बात भी प्रभु कह रहे हैं कि आप अच्छे लोग भी हो। हाँ, आप आगे कंटिन्यू करिएगा। यस, तो यहाँ पे प्रभु उनको श्राप मुक्ति के लिए उनको प्रार्थना नहीं बोल रहा, उनको बोल रहा है कि तुम मेरे नाम के खातिर तुम्हारे साथ ये हुआ है, पर मेरे नज़रों में तुम धनी हो। तो प्रभु यहाँ ये बता रहा है कि शारीरिक रीति से, सांसारिक रीति से उस कलीसिया के पास कुछ नहीं है, तो भी वो आत्मा में वो लोग धनी हैं। आत्मा के धन के बारे में काश ये झूठे उपदेशक अगर जिस चाव से वो
इस संसार में धन कमाने के विषय में, है ना, बात करते हैं, भीख मांगते हैं लोगों से, है ना, 100 दो तुम्हें 1000 मिलेगा। उसी चाव से अगर वो आत्मिक धन के विषय में, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, है ना, यीशु मसीह ने अपनी जान इसलिए नहीं दी ताकि हम सब के सब अनिल अंबानी बन जाए, है ना, प्रभु ने हमें इसलिए जान दी ताकि हम लोग स्वर्ग के वारिस बन जाए, परमेश्वर की संतान कहलाए जाए, है ना, और स्वर्ग की सारी आशीषें हमको दी गई है, स्वर्ग की आशीषें, संसार की नहीं। तो मैं जस्ट ये उदाहरण के रूप में सबसे पहले आपके मन में ये बिठाना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह गरीबी को देखने का नजरिया बहुत अलग है ना। और इसके साथ है, मैं आपको थोड़ी देर में बाइबल से समझाऊंगा, सुसमाचार गरीबी और अमीरी के ऊपर बिल्कुल नहीं है। मतलब प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रभु के वचन आधारित नहीं है। उसी के सेम क्या कहते लय में हमें ये भी समझना है कि कोई भी सुसमाचार का प्रचारक या प्रचार गरीबी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सुसमाचार का मेन उद्देश्य है मुझे और आपको उद्धार देना, अनंत जीवन की ओर लेके जाना, है ना। हम अगर गरीब है तो शायद हम उसी परिस्थिति में हम शायद रह सकते हैं, अगर हम अमीर है शायद हम उसी परिस्थिति में हम रह सकते हैं, है ना। बट सुसमाचार को कुछ ऐसे टैग देना कि भाई, है ना, अब सुसमाचार आ गया, पैसा ही पैसा आएगा। आज मैं कुछ ऐसी बातें भी कहने वाला हूँ जो शायद आपने लाइव में कभी भी किसी को सुना नहीं होगा। प्रभु के वचन से ही हम सीखेंगे, है ना। कहाँ से ये शिक्षा आई, क्या कलीसिया में ये बातें पहले से ही थी। मैं एक इतिहास मैंने पढ़ाई करी है, तो इसलिए मैं जब भी कोई भी कुछ भी बोलते हैं सबसे पहले इतिहास में जाता हूँ ना। ये शुरू कहाँ से, किसने इसको प्रचार करा, कहाँ से ये बातें आई, क्या बाइबल में हमेशा से ऐसी बातें थी, अगर नहीं थी तो किसने शुरू करा है ना। ये लालच का सुसमाचार, मैं इसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं, उसको लालच का सुसमाचार बोल रहा हूँ। हमारे अंदर लालच उत्पन्न करता है ना। प्रभु को एक ऐसा व्यक्ति बनाया था जो स्वर्ग में इसलिए बैठा है ताकि मुझे अमीर कर सको, है ना। और अमीर होने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है, इन झूठे उपदेशकों को, इन लालची आदमखोर लोगों को पैसे दो, और कोई तरीका नहीं है हमें अमीर होने का। इनको पैसे दो, हम अमीर होंगे, है ना। तो ये एक स्कैम की तरह मुझे महसूस होता है। बट इस स्कैम से क्या फर्क पड़ता है, मसीही लोग और लालची बनते जाते हैं और सांसारिक रीति में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए किसी भी हद तक अपने आप को वो ले जाते हैं ना। तो इसलिए मेरा उद्देश्य है, इससे पहले कि लोग इधर उधर की बातें कहें, सबसे पहले आपको ये स्थापित करना कि परमेश्वर के नजरों में गरीबी क्या है ना। हाँ। परमेश्वर के नजरों में अगर हम लोग गरीबी देखेंगे, वो गरीबी नहीं है जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं। परमेश्वर एक आत्मिक गरीबी को है जो सबसे पहले देखता है ना। हम लोग लाउदीकिया कलीसिया के विषय में भी एक बार, क्योंकि हम लोग प्रकाशित वाक्य में हैं, हम एक बार जरा वहाँ पे भी जरा चले जाते हैं, उसके बाद मैं रमेश भाई को मैं हैंड ओवर करूँगा। लाउदीकिया कलीसिया अमीर थी। क्या थी लाउदीकिया कलीसिया? अमीर थी। वचन जरा डालने वाले भाई लोग मुझे मदद कीजिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, उसका 17 आयत। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो यहाँ पे परमेश्वर एक कलीसिया को जो अपने पैसे में अहंकार करता है ना, पैसे में अहंकार करता है। आज ऐसी कलीसियाएं हैं, ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो अहंकार करते हैं, हमको 1 महीने में टाइट में हमको 3 लाख आता है ना। तो लाउदीकिया कलीसिया भी एक ऐसी कलीसिया थी जो बोलती थी कि मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, यहाँ तक कि परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है मुझे, है ना। हर चीज है मेरे पास। और प्रभु बोल रहा है तू ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा है और नंगा है। जहाँ पे परमेश्वर एक कलीसिया के पैसे के रौब को, उनको सही रीति में उनको उनकी परिस्थिति दिखा रहा है, बता के भाई कि तुम संसार में तो तुम अमीर हो, मेरे नजरों में तुम क्या हो, तुम तुच्छ हो, कंगाल हो, अंधे हो और नंगे हो, है ना। तो काफी बार हम जब बोलते हैं ये कलीसिया बहुत पैसे वाली है ना, ये परमेश्वर का दास बहुत पैसे वाला है, तो क्या हम सांसारिक रीति में नहीं हम बोल रहे हैं, है ना। हम आत्मिक रीति में आत्मिक लोगों की तरह हम क्यों नहीं बात करते हैं।
तो यहाँ पे प्रभु 2 कलीसियाओं का मैंने जिक्र करा, स्मुरना जो कि गरीब थी और प्रभु उनको अप्रिशिएट कर रहा है, भाई तुम गरीबी में भी तुम मेरी सेवा कर रहे हो, मेरे खातिर तुम गरीब हो गए हो, है ना। उसके दूसरे जगह ये लोग भी व्यापारी थे। लाउदिकिया की कलीसिया के विषय में मैंने आपको सिखाया, ये लोग भी व्यापारी थे, ये लोग भी व्यापार करते थे, पैसे कमाते थे। उस जमाने के सबसे महंगे मलमल के कपड़े उनके पास पाए जाते थे, है ना। और प्रभु उनके सारे जो उनको लग रही थी खूबियां है, उसको प्रभु खामियां दिखा रहा है कि तुम एक शारीरिक मनुष्य के समान हो मेरे सामने, है ना। और तुम बोल रहे हो अमीर हो, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम गरीब हो, तुम तुच्छ हो, तुम कंगाल हो, तुम अंधे हो, तुम नंगे हो। तो हमें ये समझना है कि आज जो ये प्रार्थना हो रही है ना, गरीबी से छुटकारे की प्रार्थना, लाइव में लोग आके, है ना, 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे उसके बारे में शिक्षाएं देते हैं, बट बाइबल में कभी भी ऐसी बातें नहीं है। किसी से भी पौलुस ने नहीं बोला कि तुम गरीब हो, एक काम करो ना, कलीसिया के गरीबों को एक साथ बिठाओ, है ना, और एक दूसरे के सर पे हाथ रखो और बोलो गरीबी की आत्मा दूर हो जाए। हर चीज के पीछे आत्मा। यहाँ पर एक चीज क्लियर करना है, ये बातें एक्चुअली में जो लोग उठाते हैं, और जैसे विश्वासी लोग, कई लोग हमसे भी कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि गरीबी एक श्राप, जब हम बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो वो यही बात बोलते हैं कि हमारे जो, हम जिनको सुनते हैं, हमारे जो पास्टर, वो यही कहते हैं कि जब आप यीशु मसीह में आए हो तो यीशु मसीह कौन है? वो राजाओं का राजा है, तो क्या राजा कभी भिखारी हो सकता है? और जब हमारा वो पिता है तो अब हम उसके बच्चे हैं, तो अगर हमारा पिता अरबपति यानी कि स्वर्गीय पिता जिसका सब कुछ है, तो हम गरीबी में क्यों जिए? ये तो बाइबल के वचन के विरोध में है। तो इस तरह कह के वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर यीशु मसीह राजा है तो हम कौन है? हम उसकी प्रजा, हम उसके लोग हैं, यानी कि हम उसके बच्चे हैं, तो हम गरीब नहीं रह सकते। अगर हमारे जीवन में गरीबी है, संसारिक गरीबी, आत्मिक गरीबी की बात नहीं, संसारिक धन संपत्ति अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो ये एक श्राप है जो हमारे जीवन में आज भी है। यानी कि वो व्यक्ति श्रापित नहीं है, उसके जीवन में एक श्राप काम कर रहा है जिसकी वजह से वो गरीबी में पड़ा हुआ है। और यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको उसके वचन के अनुसार खुद को अमीर करना है और खुद बार बार ये बोलना है कि हम राजा हैं, राजा के बच्चे हैं, तो हम अमीर रहेंगे। प्रभु के आजकल एक और चीज़, घोषणा वाली बातें जो होती है ना, बाइबल के वचन से घोषणा करो, घोषणा करो, तो इस तरह से उस बात को सिखाया जाता है। तो इस हिसाब से वो बोलते हैं कि हम कैसे गरीब हो सकते हैं, हमारा पिता तो राजा है और धन संपत्ति बहुत है। तो इस वजह से विश्वासी लोगों को लगता है कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो हम गरीब हो ही नहीं सकते। तो ये पॉइंट आता है कि गरीबी हमारे जीवन में अगर है तो एक श्राप है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि आपने जैसा भी बताया कि कोई गरीबी श्राप वाली बात नहीं है। कई बार गरीबी आपके आत्मिक जीवन के लिए भी आ जाती है। आत्मिक जीवन में जब बढ़ते हैं क्योंकि पैसा को हमेशा मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब यीशु मसीह ने एक बात कहा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ ताकि उस बात को अच्छे से क्लियर हम सुन सके, समझ सके। यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने के वचन में इस प्रकार कहा कि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक से मिला रहेगा और दूसरे से बैर रखेगा, इस बात को कहा गया। तो जब इस वचन को बोला जाता है तो मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास इसलिए कि 90% विश्वासी को पता भी नहीं कि वो 2 स्वामी का मतलब क्या है। सिंपल जब ये सुनते हैं तो उनको लगता है एक स्वामी परमेश्वर है और दूसरा स्वामी कौन है? शैतान है। लेकिन उस वचन का अगर हम पढ़ें तो सिंपल जवाब यही है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा और धन की सेवा नहीं कर सकता। तो अगर गरीबी श्राप है तो अमीर होना तो दूसरा स्वामी की सेवा करना, हम इस बात को भी तुलना कर सकते हैं। भाई अगर आप कहें तो गरीबी श्राप है, तो पैसा कमाने के लिए तो बाइबल के हर वचन में देखते हैं कि हमें संसार में धन इकट्ठा करने से रोका जा रहा है, लिमिट में रहने कहा जा रहा है कि भाई एक लिमिट के ऊपर नहीं जाना है ना। मत्ती के अगर हम 5 अध्याय 6 अध्याय में जब उपदेश देखते हैं पहाड़ी, वहाँ भी यीशु मसीह यही कहते हैं कि तुम इस संसार में अपने लिए धन इकट्ठा मत करो जहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ सच में ऐसा है तो बाइबल आधारित जो अभी सजी भाई ने बताया, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गरीबी कोई श्राप वाली बात नहीं है ना।